सीता स्वयंवर की कथा हम सभी ने अनेक बार सुनी है। कथा के अनुसार राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। जो भी इस धनुष को उठा लेता वही सीता का पति बनता। रावण जैसे महान महारथी तक उस धनुष को हिला भी नहीं सके। अंततः भगवान श्री राम ने क्षण भर में धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वह 3 टुकड़ों में टूट गया। इसी के साथ सीताराम का विवाह तय हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा जनक ने अयोध्या को सीता स्वयंवर का निमंत्रण भेजा ही नहीं था। आखिर ऐसा क्यों? राजा जनक के डर की जड़। राजा जनक के राज्य में एक विचित्र और शिक्षाप्रद घटना घटी थी। एक नवविवाहित युवक ससुराल जाते समय रास्ते में एक दलदल में फंसी हुई गाय को देखता है। गाय मरने की स्थिति में होती है, लेकिन कपड़े गंदे होने के डर से वह गाय की सहायता करने के बजाय उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाता है। उसी क्षण गाय प्राण त्यागते हुए उसे शाप देती है, जिसे देखने के लिए तू जा रहा है, उसे तू कभी देख न पाएगा। यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त होगी। गौशाप और अंधत्व युवक ससुराल पहुंचकर भयवश अपनी पत्नी की ओर देखता ही नहीं। बहुत आग्रह के बाद वह पत्नी को पूरी घटना बताता है। पत्नी अपने पतिव्रत धर्म पर विश्वास करते हुए उसे अपनी ओर देखने के लिए कहती है। जैसे ही वह उसे देखता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। दुखी दंपत्ति राजा जनक के दरबार में न्याय की गुहार लगाते हैं। विद्वानों का समाधान। राजा जनक ने राज्य भर के विद्वानों को बुलाया। विचार विमर्श के बाद निर्णय हुआ, यदि कोई पूर्ण पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल भरकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की आंखों पर डाले तो गौशाप समाप्त हो जाएगा। राजा जनक ने अपने महल की रानियों से लेकर राज्य की स्त्रियों तक से पूछा, लेकिन कहीं भी उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। अंततः उन्होंने अन्य राज्यों से सहायता मांगी। अयोध्या की साधारण स्त्री का चमत्कार। यह समाचार अयोध्या पहुंचा। राजा दशरथ ने अपनी रानियों से पूछा, सबने स्वयं को पतिव्रता बताया। तब राजा ने राज्य की सबसे साधारण समझी जाने वाली सफाई करने वाली स्त्री को बुलाया। उसने भी स्वयं को पतिव्रता बताया। राजा दशरथ ने उसी स्त्री को सम्मानपूर्वक जनकपुर भेजा। वह स्त्री गंगा तट पर गई और प्रार्थना की, हे मां गंगा, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं तो छलनी से जल की एक भी बूंद नीचे न गिरे। चमत्कार हुआ। छलनी गंगाजल से भर गई, पर एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। दरबार में उस जल के छींटे डालते ही युवक की दृष्टि लौट आई। राजा जनक का भय। राजा जनक यह देखकर भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा, जिस राज्य की साधारण स्त्री इतनी शक्तिशाली पतिव्रता हो सकती है, उस राज्य के साधारण पुरुष भी असाधारण होंगे। यदि अयोध्या से कोई सामान्य व्यक्ति स्वयंवर में आ गया तो कहीं वह धनुष उठा न ले और मेरी पुत्री को राजकुमार के बजाय साधारण व्यक्ति का वरण न करना पड़े। इसी भय से राजा जनक ने अयोध्या को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा। भाग्य का विधान। लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है? उसी समय भगवान श्रीराम गुरु विश्वामित्र के साथ थे। राजा जनक ने विश्वामित्र को स्वयंवर में आमंत्रित किया। गुरु विश्वामित्र श्रीराम और लक्ष्मण को साथ लेकर जनकपुर पहुंचे। सभा में श्रीराम ने सहजता से शिवधनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और वह टूट गया। शर्त पूर्ण हुई। राजा जनक ने तुरंत अयोध्या नरेश दशरथ को बुलावा भेजा। उनके आगमन पर राम सीता का विवाह विधि विधान से संपन्न हुआ।